मुकर्रम, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जब मैंने मना किया है कि शाज़िल यहाँ नहीं आएगा तो ये रोज रोज यहाँ क्यों आ जाता है? बाजी मैं तो रोज ही मना करता हूँ, लेकिन ये सुनता ही कहाँ है किसी की, और फिर ऊपर से गरीबों की मदद करना शुरू कर देता है। ठीक है, तुम रहने दो, मैं इससे खुद बात करती हूँ। भाई बस अभी गर्म रोटियां आ रही हैं, और तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको? शाज़िल, अंदर आओ, मैंने तुमसे एक बात करनी है। हो रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, एक बार की हुई बात समझ नहीं आती? क्यों आ जाते हो यहाँ रोज रोज? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? शाज़िल, ये जगह मेरे अब्बा की आखिरी निशानी है मेरे पास। तुम रोज रोज यहाँ बिना इजाजत के क्यों आ जाते हो? लेकिन तुम क्यों समझती हो रहे हो कि मेरे लिए भी ये वाहिद जरिया है सुकून हासिल करने का। मैं यहाँ आता हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। तो अपना ये खिदमत खल्क कहीं और जाके करो ना, लेकिन कल से तुम्हारी शक्ल यहाँ पे नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? लेकिन ये जगह सिर्फ तुम्हारी नहीं है हो रहा। मैं यहाँ अपनी माँ की इजाजत से आता हूँ, और मुझे शाह अंकल की खिदमत खल्क के अंदर हिस्सा डालने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हाँ तो क्या गलत कहा है शाज़िल ने? अगर उसे लोगों की खिदमत करके खुशी मिलती है, तुम्हारे बाबा के नेक काम को आगे बढ़ाना चाहता है, तो बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। फिर इसमें मसला क्या है? मम्मी, क्या हो गया आपको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती, फिर आप क्यों बार बार उसे मेरी नजरों के सामने ले आती हैं? प्लीज आप उसे बता दें कि कल से वो मेरी नजरों के सामने ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो तुम हो चुकी हो हुर्रम, मगर अफसोस तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। अगर होता तो किसी और के गुनाह की सजा मेरे बेटे को ना देती। हाँ मम्मी, वाह वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक अनजान लड़का मुझसे ज्यादा मौत पर हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मैं भी देखती हूँ कि कल से वो वहां आता कैसे है। तुमने वहीदा की बेटी के साथ क्या किया था? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था? कहाँ है? कौन वहां? क्या नाम है उसका? खुर्रम शाह, खुर्रम शाहुद्दीन नाम है लड़की का। ज्यादा सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बस आपका वजूद धीरे धीरे इस आग की तरह राख बनता चला जाएगा। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूं जोया। बात करना भी कौन चाहता है? मैं तो यहाँ बस आपका फैसला सुनने आई हूँ। मैं या हुर्रम, कौन है आपकी बेटी?
और अगर मैं कहूं कि दोनों, तो फिर मैं इसे सफेद झूठ समझूंगी, क्योंकि ये दिल का मामला है तैमूर सिकंदर। इसमें एक वक्त पर एक ही शख्स रह सकता है। तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो जोया, एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक। अगर मैं इस मोहब्बत को बांट भी दूं तो ये तकसीम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। आई एश्योर यू माय चाइल्ड। अच्छा लगा ये जोक सुनकर। चलो मान लेते हैं कि आप सीरियस हैं, डेड सीरियस। तो अभी शाजिल का नसीब आप किसके साथ जोड़ेंगे? क्योंकि वो तो किसी भी कीमत पे तकसीम नहीं किया जा सकता। वो तो किसी एक ही शख्स के नसीब में आएगा ना। तो फिर बात वहीं आके खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। मैं या हुरम? जवाब सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आप एक बाप होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। पापा, मैं इस बारे में तुम्हें क्या मशवरा दे सकता हूँ जोया? मेरी हैसियत के आगे तैमूर अंकल का कद बहुत ऊंचा है। एब्सोल्युटली अनमैचेबल एंड अनबीटेबल। मुझे वो डैडी से मिलने नहीं दे रहे, मेरी फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे, और तुम ऐसी सिचुएशन में मुझसे मदद मांग रहे। तो फिर मुझे बहन क्यों कहा था? क्यों कहा था कि मुश्किल चाहे जैसी भी हो भाई संभाल लेगा? जोया, मैं तुम्हें दिल से बहन मानता हूं, और मैं तुम्हें मशवरा दे भी दूं, शायद तुम उसको एग्जीक्यूट ना कर पाओ। क्या मतलब है इस बात का? तुमने सुना है ना, वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, मगर जीतता वही है जो रिस्क लेना जानता है और रिस्क की कीमत अदा करना भी जानता। मैं हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं सुफियान भाई। आप बस मुझे ये बताएं कि करना क्या है। तुम्हें हुरम को रास्ते से हटाना होगा। जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम इस वक्त कहां खड़ी हो? क्या स्टेटस है तुम्हारा? अगर समझने के साथ साथ कर जाओगी तो सब कुछ जीत जाओगी। इमोशंस, पावर, एवरीथिंग। तैमूर सिकंदर चाहे भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकेगा। सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। हत्ता कि शाजिल भी। मैंने कहा ना आपसे मैं तैयार हूं। आप बस मुझे बताएं कि प्लान क्या है। प्लान, लोग, मदद तुम्हें मैं दूंगा, मगर मेरी एक शर्त। डोंट वरी, आपका नाम सामने बिल्कुल नहीं आएगा।